नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं निरंजन चौरसिया। नेट नेट जेआरएफ से संबंधित आज हमारी चौथी प्रश्नोत्तरी है। तो आइए हम अपनी चौथी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम जितने भी वीडियो प्रश्नोत्तरी से संबंधित बनाएं वह सब आप तक आसानी से उपलब्ध हो जाए। हम संपूर्ण यूथ पर पूरी प्रैक्टिस सेट जेआरएफ एग्जाम से पहले आप लोगों तक उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए उसी सिलसिले में अगली प्रश्नोत्तरी का हमारा पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है, यानी यहाँ पे क्रम संबंधी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सागर मुद्रा, दूसरा ऑप्शन है नदी की बांक पर छाया, तीसरा ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, चौथा ऑप्शन है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सी ए बी डी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी डी सी बी ए, ऑप्शन डी बी डी ए सी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी में, नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही, ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? छायावाद के बारे में सही कथन है, यानी छायावाद के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। बी रीतकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। सी छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। डी ऑप्शन मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। इसमें से हम ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। केवल ए केवल सी डी, बी केवल ए बी, सी केवल बी सी, डी केवल ए और डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी पहला क्या है, बी और सी। रीतकाल अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। सी छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहां तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा है, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपर्युक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो ऑप्शन ए मालती और मेहता, ऑप्शन बी धनिया और होरी, ऑप्शन सी झुनिया और गोबर, ऑप्शन डी गोविंदी और खन्ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मालती और मेहता के अंतर्गत यह बातचीत होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए राम और काम का द्वंद्व, ऑप्शन बी पत्नी के प्रति अतिशय आसक्त, ऑप्शन सी सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्त, ऑप्शन डी काशी की वैश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल और बी, केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन केवल ए और बी, ऑप्शन डी केवल ए और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी ए और बी। राम मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। राम और काम का द्वंद्व है, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? ऑप्शन ए अचेतन, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी अनैच्छिक, ऑप्शन डी विघटन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, डी सही है, यानी निम्न में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौण कल्पना की है? तो ऑप्शन डी यानी विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम। ऑप्शन ए उदात्त प्रेम। ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत का सजीव और रसाक्य अंकन। ऑप्शन सी वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास। ऑप्शन डी ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। आइए ऑप्शन देखते हैं। इससे हमारा ऑप्शन ए सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और बी और डी, केवल ए और डी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। यानी व्याख्या देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय उदात्त प्रेम तथा लौकिक संस्कृत का सजीव और रसाक्य का अंकन है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में। उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका यानी न्यूनिया। दूसरा उपन्यास बाण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में। अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में। इसी में जीआईसी प्रवक्ता जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था अनाम दास का पोथा का नाम एक दूसरा नाम है अथरैक आख्यान। तो आइए चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोक मानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक भुगतान में जिंदा रहता है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए जिंदगी नामा, ऑप्शन बी दिलो दानिश, ऑप्शन सी समय सरगम, ऑप्शन डी मित्रो मरजानी। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी जिंदगी नामा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है। तो आइए हम देखते हैं सूची एक में क्या क्या है। विलियम है, ऑप्शन ए सूची एक में ए विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, बी टी एस इलियट हैं, सी आई एस रिचर्डस हैं, डी कॉलरिज हैं। तो सूची दो को देखते हैं हम। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कविता नहीं, लक्ष्य कवि नहीं कविता है। बी मतलब दूसरे का दूसरा है। मन आवेगों का तंत्र है। तीसरा गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगत स्थापित करती है। चौथा है गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? सी सही है, यानी पहले का चौथा है गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। और पहले का चौथा है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ कहे हैं गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। तो आइए इसका हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं है। टी एस इलियट, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कविता नहीं कवि नहीं कविता है। आई एस रिचर्डस, मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज का है गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगत स्थापित करती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मन अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से भी सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए नंद दुलारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गजानन मानव भुक्तिबोध, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इसका ऑप्शन बी सही है, यानी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृत कौन सी है? पहला ऑप्शन है वामा शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है भाग्यवती, तीसरा ऑप्शन है निस्सहाय हिंदू, चौथा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है।
आइए हम सूची एक में देखते हैं। महाकवि की तर्जनी, बी आवारा भीड़ की खतरे, सी आस्था और सौंदर्य, डी राह किनारे बैठ। सूची दो में है हरिशंकर प्रसाई, दूसरा शरद जोशी, तीसरा कुबेरनाथ राय, चौथा रामविलास शर्मा। इसमें हमारा मिलान करना है तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आइए हम इसकी मिलान कर लेते हैं। तो चलिए, महाकवि की तर्जनी, क्या महाकवि की तर्जनी कुबेरनाथ राय, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाई, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, राह किनारे बैठे शरद जोशी, यानी इसका मिलान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आकाशदीप कहानी का वर्ड विषय है। पहला आत्मसमर्पण, बी पिता की इच्छा का प्रतिशोध, सी प्रसन्न प्रेम, डी पुरुष की निरंकुशता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मतलब ए केवल बी और सी, बी केवल बी और बी, ए और बी, सी केवल ए और डी, डी केवल बी और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस कविता के सही प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए संसार के सभी लोग भौतिक रूप से संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी हैं, सुखी और समृद्ध हैं। ऑप्शन बी आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी हैं। ऑप्शन सी कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उसमें उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। ऑप्शन डी दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल बी और डी, ऑप्शन सी केवल सी और डी, ऑप्शन डी केवल ए और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी सी और डी। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। डी क्या है, दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। भाषा संबंधित एक या दो क्वेश्चन हमें JRF में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए, निम्न में से आर्य भाषाओं से शामिल निम्न में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है यूनानी, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है तुर्की। इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी आर्य भाषाओं में तुर्की शामिल नहीं है। ये हमारा डी सही है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आय के रूप में। तो आइए अभिकथन देखते हैं। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण आर देखते हैं क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है, ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर की सही व्याख्या करता है। इस तरीके के लगभग हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कथन और कारण से संबंधित। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। ऑप्शन बी आज के अतीत हरिवंश राय की आत्मकथा नहीं है, यह भीष्म शाहिनी की है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में है परीक्षा गुरु है, देवरानी जेठानी की कहानी है, सी शेखर एक जीवनी है, डी गोदान है। तो सूची दो में गोविंदी है पहला, दूसरा लाला मदन मोहन है, तीसरा सर्व सुख बनिया है, चौथा शारदा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है परीक्षा गुरु।
परीक्षा गुरु उपन्यास में जो है लाला मदन मोहन है। देवरानी जेठानी की कहानी में सर्व सुख बनिया है। सी में शेखर एक जीवनी में जो है शारदा है। गोदान में गोविंदी है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही मिलान होता है। अगला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मिलान एक बार देख लेते हैं। परीक्षा गुरु लाला मदन मोहन है। देवरानी जेठानी की कहानी सर्व सुख बनिया है। शेखर एक जीवनी में शारदा है। गोदान में गोविंदी है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देखते हैं हम। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है। तो पहला है आज्ञा, दूसरा है राय, तीसरा है सर्व, चौथा है स्वामी। तो इसमें राय हमारा तत्सम नहीं है, तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 19वां क्वेश्चन है आये जोग सिखावन पाणे पद में संबंधित सही तथ्य हैं। पहला है गोपियां खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। बी बी ऑप्शन है हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। सी ऑप्शन है दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। डी ऑप्शन है गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और ऑप्शन डी केवल सी और डी, ऑप्शन डी केवल बी और डी। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी बी और सी। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं, गोपियां कहती हैं। डी है गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? धरती धन नापना उपन्यास आधारित है। ऑप्शन ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन बी दलित जीवन पर, ऑप्शन सी स्वाधीनता आंदोलन पर, ऑप्शन डी आपातकाल पर। आइए हम विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी केवल बी और डी, ऑप्शन सी केवल ए और बी, ऑप्शन डी केवल ए और बी और सी। इसमें हमारा ऑप्शन केवल सी है, यानी हमारा आंसर सी सही है। पंजाब सी है। सी में ए और बी है। धरती धन अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कब दर्शाया गया है, कहाँ दर्शाया गया है? अगला क्वेश्चन हमारा है आवारा मसीहा में शरत चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? पहला है देवानंदपुर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बसंत, चौथा है कृष्णपुर। इसमें ऑप्शन हमारा यह सही है, यानी देवानंदपुर। अगला क्वेश्चन है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। ये पंक्तियां हैं, तो पंक्तियां आइए फिर से पढ़ते हैं। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भव धाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने पहला ऑप्शन निवृत्त मार्ग का प्रतिपादन किया है, बी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, सी निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, डी काम का गर्भित बताया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, यानी बी हमारा सही है। इज द राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है, यानी सुपरमैन की कल्पना की है? ऑप्शन ए कीर्केगार्ड, ऑप्शन बी सार्थ, ऑप्शन डी फ्रेडरिक नित्शे, ऑप्शन डी अल्बर्ट कामू। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी फ्रेडरिक नित्शे, यानी सुपरमैन की कल्पना जो है फ्रेडरिक नित्शे ने की है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है, यानी परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है। ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी नर्तक, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी विदूषक। ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी नायक। ऑप्शन ए सही है, नायक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर वही अभिकथन वाला आ गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो आइए अभिकथन ए देखते हैं। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। कारण आर, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, यानी इसमें हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? तमस उपन्यास में वर्णित है। तमस उपन्यास में वर्णित है। पहला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विदेश, डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। इसमें हमारा आंसर देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें कूट है। जितने भी JRF के प्रश्न आएंगे वो सब कूट द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है हमारा? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल ए और बी, बी केवल ए और सी केवल बी और डी केवल बी और सी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, यानी ऑप्शन डी सही। बी और सी, बी और सी में क्या है? विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विदेश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। तमस उपन्यास में विभाजन की पृष्ठभूमि और सांप्रदायिक विदेश वर्णित है। तमस 1973 ईस्वी में उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। इसके द्वारा लिखित अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं झरोखा 1967 में, कड़ियां 1970 में, बसंती 1980 में, मैयादास की माड़ी 88 में, कुंतो 93 में, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी में आदि इनकी औपन्यासिक कृतियां हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास, हाँ अरे ये तो विद्या निवास का, इसमें द्रि लगा दिए फिर से। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है ए लागव रंग हरी, बी परंपरा बंधन नहीं, सी आंगन का पंछी बंजारा मन, डी चितवन की छाया। इसमें विद्या निवास मिश्र के निबंध देखने हैं। विद्या निवास मिश्र के सारे निबंध हैं, इन सबका जो है क्रमांक निर्धारित करना है। तो ऑप्शन क्या है इसमें हमारा? बी सही है, यानी पहला डी चितवन की छाया है, फिर सी आंगन का पंछी बंजारा मन है, फिर बी परंपरा बंधन नहीं, फिर ए लागो रंग हरित। आइए इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। चितवन की छां 1953 ईस्वी में, आंगन के पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी में, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी में, लागव रंग हरी 1985 में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। पहला है महेश पांडे, दूसरा है बचन सिंह, तीसरा है सरदारी लाल, चौथा है जगपति। इसमें पूछा है राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र पूछा है। इसमें ऑप्शन हमारा ए है केवल ए और बी है केवल बी और डी, सी है केवल बी और सी, डी है केवल ए और सी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल बी और डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। ये चारों जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हैं, लेकिन जो कछुआ धर्म है यह कहानी नहीं है, यह निबंध है। तो आइए आगे हम व्याख्या देखते हैं।
व्याख्या देख लेते हैं। कछुआ धर्म चंद्रहर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध है। इसके द्वारा लिखित यानी इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध मारिस मोह कुठाव है, जबकि सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, उसने कहा था 1915 ईस्वी में गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानियां हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है, यानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए अंधेरे में, ऑप्शन बी दूसरी दुनिया, ऑप्शन सी पिछली गर्मियों में, ऑप्शन डी बादलों के घेरे में। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, बादलों के घेरे में। निर्मल वर्मा की यह कहानी नहीं है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती की कहानी है। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला है, यानी इसमें सही अनुक्रम रखना है, क्रम से रखना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राग दरबारी, दूसरा ऑप्शन है अंधेरे बंद कमरे में, तीसरा ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा, चौथा ऑप्शन है मैलांचल। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही है? डी सही है, यानी CDBA। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्रम वाइज क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है 1954 ईस्वी में, अंधेरे बंद कमरे में 1961 ईस्वी मोहन राकेश का है, राग दरबारी उपन्यास जो है 1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल का है। तो यह हमारा ऑप्शन डी सही है, इसका सही मिलान है। तो आइए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार का भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? कविता, पहला ऑप्शन है कविता क्या है, बी भाव या मनोविकार से, सी मनुष्य की साहित्य का लक्ष्य है, डी तुम चंदन हम पानी। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी भाव या मनोविकार से। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जे ही नाम मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उपर्युक्त चौपाई का सही अर्थ है ए जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे दुख उसे देखना भी पाप है। यानी इधर देखना है, पूरा अक्षर नहीं दिख रहा है, ये देखना है। ए जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखना भी पाप है। बी मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। आ, सॉरी, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। डी मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। इसमें आइए हम आंसर देखते हैं। केवल ए ऑप्शन केवल ए और डी, बी ऑप्शन केवल ए और बी, सी ऑप्शन केवल बी और सी, डी ऑप्शन केवल बी और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी ए और डी। तो आइए इसका हम व्याख्या देखते हैं जरा थोड़ी सी। जे ही नाम मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। उपर्युक्त चौपाई का सही अर्थ है जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखना भी पाप है। और मित्रता का निर्वहन न करने वाले और मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। उक्त चौपाई तुलसीदास कृत रामचरितमानस से उद्धृत है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शाब्दी व्यंजना के प्रकार हैं। शाब्दी व्यंजना के प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन ए आर्थी व्यंजना, ऑप्शन बी लक्षणा मूला, ऑप्शन सी अभ्या मूला, ऑप्शन डी लक्ष्य संभावना। तो विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए और डी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी बी और सी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है प्लेटो के
निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? ऑप्शन ए फिलेबुस, ऑप्शन बी फेद्रुम, ऑप्शन सी इयोन, ऑप्शन डी रिपब्लिक। इसमें ऑप्शन ए सही है, फिलेबुस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन देखते हैं। स्त्री संस्कृत में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण आर में, क्योंकि स्त्री संस्कृत पितृ सत्तात्मक संस्कृत से भिन्न अभिधान है। उपर्युक्त कथनों के आलोचक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या है। तो आइए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नीरव मुरली कलरव चुप, अली कुल थे बंद नलिन, में कालिंदी बही प्रणय की, इस तन्मय हृदय पुलिन में उपर्युक्त छंद से संबंधित सही भाव है। ऑप्शन ए दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। ऑप्शन बी प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन सी दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम के यमुना की, हाँ सी ऑप्शन है, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकती। ऑप्शन डी बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भंवरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल ए और डी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल बी और डी। इसमें हमारा ऑप्शन सही क्या है? बी और बी है, ए और बी। यानी दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। बी है प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो सूची एक में देखते हैं, फिर इसके बाद सूची दो में। तो सूची एक क्या है, आइए देखते हैं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। बी वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं। सी क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। डी सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वांक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप हैं। तो सूची दो में देखते हैं। पहला धूमिल है, दूसरा मुक्तिबोध है, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर है, चौथा गे है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी आप द राइट आंसर बी है। आइए हम इसका मिलान देखते हैं। व्याख्या में मिलान क्या क्या है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, रामधारी सिंह दिनकर का है पंक्ति है। दूसरा वे इस कदर परस्त यानी पस्त हैं, उसमें पस्त हैं, यहाँ पस्त होगा, परस्त नहीं है। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, धूमिल की पंक्तियां हैं। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, अज्ञेय की पंक्तियां हैं। सब चुप, यहाँ चुन लिखा है, यहाँ चुप होगा, ये चुप होगा, चुप। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वांक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है, मुक्तिबोध। तो आइए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का 40वां क्वेश्चन क्या है? 40वां, यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी दंडी, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी यह मम्मट का है। यह कथन कथन किसका है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो मम्मट का है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई। संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की ब्रज लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं: पहला सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी महादेवी वर्मा। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है स्त्री। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी लता, ऑप्शन सी नाली, ऑप्शन डी आग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आग है। यानी फिर से एक बार हम देख ले रहे हैं। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। यानी ऑप्शन डी आग है। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, पहेलियां हैं। आगे चलते हैं। रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? यानी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रेवा तट समय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? ऑप्शन ए गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह में कराया, यानी बंदी बना लिया। दूसरा क्या है? बी खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। ऑप्शन सी क्या है? सुलभ और शांत स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। ऑप्शन डी क्या है? पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल ए और सी, ऑप्शन डी सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल सी और डी। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी ए और सी। ए क्या है? रेवा तट में देखो क्या लिखा गया है। पहला ऑप्शन सही है, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदी गृह कराया। दूसरा सी क्या है? सुलह और शांत स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। तो हमारा ए और सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में हरिशंकर प्रसाई है, दो में हरवंश राय बच्चन है, तीन में रामधारी सिंह दिनकर हैं, चौथे में रमणिका गुप्ता हैं। तो सूची एक दूसरे में अब आत्मकथा है, उनकी रचनाएं दी गई हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृत के चार अध्याय हैं। रामधारी सिंह का आगे लिखा है, तीसरा हादसे है, चौथा भोला राम का जीव है। इसमें द राइट ऑप्शन हमारा सी सही है। आइए हम इसका मिलान कर लेते हैं, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? हरिशंकर प्रसाई, भोला राम का जीव, हरबंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के चार अध्याय, रमणिका गुप्ता, हादसे। तो ये हमारा मिलान हो गया, इसकी व्याख्या है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ये भी है वही, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है पग बांध घुघराए गच्चारी, पद बांध घुघराए गच्चारी। बी बहुविध चित्र बढ़ाए, कै हरि राच्यो क्रीडा राशि। ते ही दुख भय पराश निपाते, लोह बूढ़ उठे हुई राते। डी काहे को गोपीनाथ कहावत। तो सूची दो में क्या है, किन किन की पंक्तियां हैं? सूरदास, दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा मीरा, चौथा कबीर। इज द राइट आंसर इसका हमारा बी होगा, यानी पहले का तीसरा है। पग बांध घुर्राए गच्चा री, यानी तीसरा ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें ए का तीन, यानी मीरा का है। बहुविध चित्र बनाए के हरि राचो कीड़ा रास, यानी चौथा इसका है हमारा, दूसरे का चौथा कबीर है। ते ही दुख भय पराश निपाते, लोह बूढ़ उठे हुए राते, ऑप्शन सी यानी दूसरा है, मलिक मोहम्मद जायसी का है।
डी काहे को गोपीनाथ कहावत सूरदास की है, यानी चौथा का ए। ऑप्शन हमारा बी सही है। द राइट आंसर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं, यानी इसमें से भिखारी दास की रचनाएं पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है काव्य निर्णय, दूसरा ऑप्शन है अंग दर्पण, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार निर्णय, चौथा ऑप्शन है रसपीयूष। इसमें हम आइए ऑप्शन देखते हैं। ए केवल ए और सी, बी केवल बी और सी, डी सी केवल सी और डी, डी केवल बी और डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ए है, केवल ए और सी, यानी भिखारी दास रचना है काव्य निर्णय है और श्रृंगार निर्णय है। तो आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले घन आनंद सींच सुजान कहीं बतिया अति प्यारी लाग प्यार पगी, अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए बिसासी, दगानी दगी अखियां दुखियान कुबान परी, ना कहूँ लागई कौन घरी सू लगी, मति दौर थकी ना लहै ठिक थौर, ओमहि के मोह मिठास ठगी। उक्त सवैये में प्रयुक्त लाए में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे लाए लाए में पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं, यमक है, श्लेष है, विप्सा है, अपनिहित है। तो ऑप्शन ए हमारा द राइट आंसर यमक अलंकार है। इस पंक्ति में लायक का जो है यमक अलंकार है। यहाँ पे जो लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता। निश्चित अर्थ, मुख्य अर्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, अन्य अर्थ। तो इसका इज द राइट आंसर डी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाचार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता, यानी अन्यार्थ। अन्यार्थ नहीं है, इज द राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य हैं। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य हैं। पहला ए स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, ऑप्शन सी पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, डी स्त्री की पक्षधरता का निषेध। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी, ऑप्शन बी केवल सी और डी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल ए और सी। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी बी और सी। बी और सी भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है, पुरुष वाचस्पवाद को चुनौती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, फिर ये हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन, इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम क्वेश्चन है। कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। हम यूथ की समस्त प्रैक्टिस सेट आप तक उपलब्ध कराएंगे। आप एक सरसरी निगाह से भी देख के जाइएगा। उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। आलस्य, बी देवसेना, सी गांधारी, डी भिस्ती। यानी इन सबका मिलान करना है, कौन किसका कथन है। तो सूची 2 में, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। बी बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी। डी मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। डी दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हमारा ये सही है, यानी आलस्य आलस्य का चौथा है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मगर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो यानी ए का डी, यानी ए का चौथा है। बी का पहला है देवसेना। देवसेना का पहला है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, यानी बी का पहला है। ए का चौथा है। अब सी का गांधारी का देखते हैं।
गांधारी का सी का तीसरा ही है। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी, यानी सी का तीसरा है। भिस्ती यानी बी का दूसरा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर ए। तो आज बस इतना ही मित्रों। इसके बाद हम अगली प्रश्नोत्तरी कल ले आकर आप लोगों के साथ पुनः उपलब्ध होंगे। तो आप लोग मित्रों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।